कल्पना कीजिए एक ऐसे योद्धा की जिसकी कुशलता ने देवताओं तक को चौंका दिया हो, लेकिन जिसने अपने जीवन भर समाज के ताने सहने और अपने अस्तित्व को साबित करने की लड़ाई लड़ी। यह कहानी है उस वीर की जिसे समाज ने केवल उसकी जाति के आधार पर परखा। जी हां, हम बात कर रहे हैं महाभारत के उस अद्वितीय योद्धा की जिसे संसार कर्ण के नाम से जानता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि कर्ण के जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई युद्ध क्षेत्र में नहीं, बल्कि समाज के बनाए हुए नियमों और अपने भाग्य के साथ थी? आइए जानते हैं इस वीर योद्धा की प्रेरक, संघर्षमय और दुखद कहानी, कर्ण का जन्म और प्रारंभिक जीवन। कर्ण का जन्म एक महान रहस्य के साथ हुआ। वे सूर्य देव और कुंती के पुत्र थे, लेकिन उनकी पहचान छुपाने के लिए कुंती ने उन्हें गंगा में बहा दिया। एक सूत परिवार ने उन्हें अपनाया। ये वही कर्ण थे जिन्हें जन्म से ही समाज ने सूत पुत्र का तमगा दे दिया। उनके पालक पिता अधिरथ धृतराष्ट्र के रथ चालक थे और माता राधा एक साधारण गृहिणी। बालक कर्ण का बचपन दूसरों से भले ही सामान्य दिखाई देता हो, लेकिन उनके भीतर असाधारण प्रतिभा और वीरता का बीज अंकुरित हो चुका था। कर्ण और शिक्षा का संघर्ष। कर्ण ने अपने जीवन के आरंभिक दिनों में ही यह अनुभव कर लिया कि समाज की सड़ी गली परंपराओं के कारण उनके सपनों को कुचलने की कोशिश की जाएगी। उनका सबसे बड़ा सपना था कि वे एक कुशल धनुर्धर बने, लेकिन यह राह आसान नहीं थी। जब कर्ण ने गुरु द्रोण से शिक्षा लेनी चाहिए तो उनकी जाति के कारण उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। लेकिन कर्ण हार मानने वालों में से नहीं थे। वे परशुराम के पास गए और झूठ बोलकर कि वे ब्राह्मण हैं, शिक्षा प्राप्त की। परंतु कर्ण का यह झूठ भी अधिक समय तक छुपा नहीं रहा। परशुराम को जब सच्चाई का पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर कर्ण को श्राप दे दिया कि वह सबसे महत्वपूर्ण समय पर अपने कौशल को भूल जाएंगे। सामाजिक पीड़ा का सबसे बड़ा उदाहरण। कर्ण का जीवन समाज द्वारा दिए गए तिरस्कार का प्रतीक था। जब कर्ण ने धनुर्विद्या में महारत हासिल की और अपनी योग्यता साबित करने का समय आया, तब द्रौपदी के स्वयंवर में उन्हें फिर से उनकी जाति के आधार पर अपमानित किया गया। द्रौपदी ने यह कहकर उनका तिरस्कार किया कि वह एक सूत पुत्र से विवाह नहीं कर सकती। यह घटना कर्ण के लिए केवल व्यक्तिगत अपमान नहीं थी, बल्कि यह उस समाज का आईना थी जो जन्म के आधार पर किसी की काबिलियत को नकार देता था। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता। कर्ण के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब दुर्योधन ने उन्हें अंग देश का राजा बना दिया। दुर्योधन ने न केवल कर्ण की क्षमताओं को पहचाना, बल्कि उन्हें वह सम्मान भी दिया जो समाज ने उनसे छीन लिया था। यही कारण था कि कर्ण ने दुर्योधन के प्रति जीवन भर अपनी मित्रता और वफादारी निभाई। लेकिन क्या कर्ण का यह निर्णय सही था? यह सवाल हमें बार बार सोचने पर मजबूर करता है। कर्ण ने दुर्योधन के अधर्म का साथ देकर समाज के उस वर्ग के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई या नहीं, जो हमेशा हाशिए पर रहा। महाभारत युद्ध में कर्ण की भूमिका। महाभारत का युद्ध केवल धर्म और अधर्म का युद्ध नहीं था, यह कर्ण के लिए खुद को साबित करने का भी मंच था। जब उन्हें अर्जुन के खिलाफ युद्ध में उतरने का मौका मिला, तो यह केवल भाइयों के बीच का युद्ध नहीं था, यह एक सूत पुत्र और पांडव के बीच का संघर्ष था। कर्ण ने अपनी वीरता और कौशल से युद्ध क्षेत्र में सभी को चौंका दिया, लेकिन उनका दुर्भाग्य और परशुराम का श्राप उन्हें पीछे खींच ले गया। उनका रथ युद्ध के दौरान धरती में धंस गया और कर्ण ने अपने शत्रु अर्जुन से कहा कि वे इस परिस्थिति का लाभ न उठाएं, लेकिन कृष्ण के मार्गदर्शन में अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। कर्ण का सबसे बड़ा बलिदान। कर्ण केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि त्याग और बलिदान का प्रतीक थे। जब उन्हें यह पता चला कि वे कुंती के पुत्र हैं और पांडव उनके भाई हैं, तब भी उन्होंने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी मां कुंती से वादा किया कि वे अर्जुन को छोड़कर किसी भी अन्य पांडव का वध नहीं करेंगे। यह वादा कर्ण के चरित्र की गहराई और उनकी मानवीयता को दर्शाता है। कर्ण जानते थे कि दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर है, फिर भी उन्होंने अपना वचन निभाया। कर्ण की सामाजिक पीड़ा और प्रेरणा। कर्ण की कहानी केवल उनके वीरता की नहीं, बल्कि उनके भीतर की उस ज्वाला की भी है जिसने उन्हें हमेशा सामाजिक बेड़ियों को तोड़ने के लिए प्रेरित किया। कर्ण ने यह साबित कर दिया कि जन्म से महानता तय नहीं होती, बल्कि व्यक्ति के कर्म ही उसे महान बनाते हैं।
लेकिन समाज ने उनके बलिदान को तब तक नहीं पहचाना जब तक वे जीवित थे। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम आज भी जाति, धर्म या वर्ग के आधार पर किसी की प्रतिभा को नकारते हैं। कर्ण से सीखने योग्य बातें। संघर्ष से न घबराएं। कर्ण का जीवन इस बात का प्रमाण है कि कठिन परिस्थितियों में भी कैसे अपने सपनों को पूरा किया जा सकता है। वचन निभाने की महत्ता। कर्ण ने अपने वचनों को जीवन भर निभाया, चाहे वह उनके लिए कितना भी कठिन क्यों न हो। कर्म ही पहचान है। कर्ण ने यह दिखाया कि समाज के बनाए हुए नियमों के खिलाफ जाकर भी अपनी पहचान बनाई जा सकती है। कर्ण की कहानी केवल महाभारत का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह आज के समाज के लिए एक प्रेरणा है। उनकी सामाजिक पीड़ा हमें यह सिखाती है कि हमें व्यक्ति को उसकी जाति, धर्म या वर्ग से नहीं, बल्कि उसकी योग्यता और कर्मों से परखना चाहिए। कर्ण का जीवन हमें यह संदेश देता है कि संघर्ष और पीड़ा से भरा जीवन भी प्रेरक और महान हो सकता है।